एक्सपेरिमेंटल बेस में कैद 1000 साल पुराने विशालकाय दानव को देखकर सारा अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अगले ही पल उस दानव ने अपनी आंखें खोल दी। हलचल सुनकर बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। शुरुआत में तो वो शांत था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने हाथों में बंधी बेड़ियों पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि इंसानों ने उसे एक पालतू जानवर की तरह कैद कर रखा है। गुस्से में पागल होकर उसने अपनी पूरी ताकत से जंजीर को तोड़ दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अपने 100 फीट लंबे कदमों से तबाही मचाने लगा। इंसानों की हैसियत उसके सामने महज चींटियों जैसी थी। पलक झपकते ही वह पहाड़ को चीरता हुआ आजाद हो गया। खबर मिलते ही फौज ने फाइटर जेट्स के जरिए उसे रोकने की कोशिश की, पर यह कदम भारी पड़ने वाला था। अल्ट्रावायलेट किरणों से उसे थोड़ा दबाया तो गया, लेकिन कोई गहरा जख्म नहीं हुआ। उल्टा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब लगा कि सब मारे जाएंगे, तो फौज को पीछे हटना पड़ा। तभी सारा को एक पुरानी लोक कथा याद आई। वह अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंची जहां कभी इन राक्षसों का बसेरा हुआ करता था। असल में हजारों साल पहले चर्च ने एक छोटे राक्षस को चारे के रूप में इस्तेमाल कर उसके बाप यानी राक्षसों के राजा को मार गिराया था। लेकिन वह छोटा बच्चा उसके बाद कहीं गायब हो गया। सारा और उसकी टीम इसी उम्मीद में यहाँ आए थे कि शायद कोई सुराग मिल जाए। जमीन पर चोट करते ही वह छोटा राक्षस अपनी लंबी नींद से जाग गया। बातचीत से पता चला कि वह गुस्सैल नहीं था। सारा ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर उस बड़े दानव को वहाँ बुलाया। छोटे राक्षस ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर बड़े दानव ने गुस्से में बर्फ पर इतनी जोर से पैर पटका कि छोटा राक्षस दरार में गिरकर बर्फ के नीचे दब गया। सब लोग फौरन पास के एक पुराने चर्च पहुंचे, जहां उन्हें इस आफत से निपटने का तरीका मिला। पुरानी किताबों के मुताबिक होली वाटर ही इन्हें मार सकता था। सब मिलकर भारी मात्रा में पवित्र जल इकट्ठा किया और रास्ते में जाल बिछाया। पहले उन्होंने चर्च की बड़ी घंटियों के शोर से उसे डराने की कोशिश की, पर दानव ने बड़ी आसानी से सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए। तभी माइक ने मोर्चा संभाला और उसे उस इलाके में खींच लाया जहाँ पवित्र जल के जाल बिछे थे। धमाका होते ही पवित्र जल की भाप से दानव रुक तो गया, पर मरा नहीं। उसी वक्त बर्फ से निकलकर छोटा राक्षस वहां पहुंचा और बड़े दानव से भिड़ गया, मगर ताकत का मुकाबला बराबरी का नहीं था और छोटा राक्षस हारने लगा। सारा ने चिल्लाकर बताया कि इसका एकमात्र कमजोर हिस्सा इसका दिल है, जहां पवित्र जल पहुंचाना जरूरी है। माइक ने फौरन हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और सीधे दानव के मुंह के रास्ते उसके अंदर घुस गया। जैसे ही पवित्र जल उसके दिल में गिरा, दानव का शरीर बिखरने लगा। मौके का फायदा उठाकर छोटे राक्षस ने उसके दिल पर वार कर उसे खत्म कर दिया। जंग खत्म होने के बाद इंसानों और छोटे राक्षस के बीच एक समझौता हुआ। वह वापस अपनी घाटी में चला गया और उस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, ताकि इंसान और राक्षस फिर कभी एक दूसरे के रास्ते में न आए।